हरिः ओम् श्री गुरुभ्यो नमः हरिः ओम्। ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैः स्तुष्टुवागुंसस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं। सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। निधये सर्वविद्यानां विशदे भवरोगिणां गुरवे सर्वलोकानां दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ नमः प्रणवार्थाय शुद्धज्ञानैकमूर्तये निर्मलाय प्रशान्ताय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ प्रज्ञानांशु प्रदाने स्थिरचरनिकरव्यापिभिर्व्याप्य लोकान् भुक्त्वा भोगान् स्थविष्टान् पुनरपि दिशनोद्भासितान् कामजन्यान् पीत्वा सर्वान् विशेषान् स्वपिति मधुरभुङ् मायया भोजयन्नः। मायासङ्ख्यातुरीयं परममृतमजं ब्रह्म यत्तन्नतोऽस्मि। यो विश्वात्मा विदिजविषयान् प्राश्यभोगान् स्थविष्ठान् पश्चाच्चान्यान् स्वमतिविभवान् ज्योतिषा स्वेन सूक्ष्मान् सर्वानेतान् पुनरपि शनैः स्वात्मनि स्थापयित्वा हित्वा सर्वान् विशेषान् विगतगुणगणः पात्वसौ नस्तुरीयः। गीता प्रेस पाना नंबर 272 कारिका 97। अणुमात्रेऽपि वैधर्मे जायमाने विपश्चितः असंगता सदा नास्ति किमुतावरणच्युतिः। ये कारिका हमने आगे देखी है। संगति के लिए ये कारिका पुनः हम देखेंगे। अणुमात्रेऽपि वैधर्मे जायमाने अविपश्चितः। अन्यवादी जो है वो जो विचार करते हैं वस्तु क्या है, सर्जन क्या है, ब्रह्म क्या है,
अब देखिए, तो अणु मात्रे पे माने क्या है? छोटा सा, थोड़ा सा भी द्वैत अगर किया है तो द्वैत के कारण क्या होगा? वैधर्मे जायमाने अविपश्चित है, अविपश्चित अविवेकी है जो ये द्वैत को स्वीकार करते हैं, जो जन्म को स्वीकारते हैं। जायमान, अब देखो, तो अगर आप जन्म को स्वीकारते हैं, द्वैत को स्वीकारते हैं, ये सृष्टि को सत्य मानते हैं, असंगता सदा नास्ति, तो उनके लिए असंगता की कोई संभावना ही नहीं है। अब देखिए हमने देखा, अगर किसी भी प्रकार से आप जन्म को स्वीकार करते हैं, मांडुक्य उपनिषद को हम अजातवाद क्यों कहते हैं? क्योंकि जन्म है ही नहीं। आप देखिए, अगर है तो फिर ये सब है, आप समझो। और इसीलिए जायमाने, आप देखो, कुछ उत्पत्ति हुई ही नहीं है। लेकिन अगर आप स्वीकार करते हैं, तो अगर आपने ये स्वीकार कर लिया तो गड़बड़ हो जाएगी। सदा नास्ति असंगता, कोई असंगता सिद्ध नहीं होगी। उनके लिए भी जो तत्व है वो तो असंग है, लेकिन अगर अविवेक अगर करते हैं तो अविवेक के कारण क्या हो जाएगा? असंगता नास्ति। ब्रह्म जो है वो असंग है, असंग हुयम पुरुष है, वो असंग नहीं रहेगा। आप देखिए, और इसलिए कहते हैं कि मुतु वक्तव्यम नास्ति आवरणच्युति ही, तो उनके लिए आवरण, जो अज्ञान जो है, वो अज्ञान की च्युति, अज्ञान के नाश की कोई संभावना ही नहीं है। आप देखिए, और इसीलिए कारिका में गौड़पादाचार्य जी कह रहे हैं कि जातिवाद जो है, जायमान जिसको कहते हैं, जन्म को अगर आप स्वीकारते हैं तो बाकी का सब आपको स्वीकार करना पड़ेगा। और इसीलिए आवरण च्युति की कोई संभावना नहीं रहेगी, ज्ञान की संभावना नहीं है, मोक्ष की संभावना नहीं है। अब देख, तो ऐसा नहीं है कि हम किसी का विरोध कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि हमें वो लोग पसंद नहीं है। अब देख, कई बार लोगों को हम जब सत्य कहते हैं तो उनके मन में ये आता है कि ये हमारा विरोध कर रहे हैं। विरोध नहीं कर रहे हैं। तो मुझे बहुत सुंदर कहते थे कि व्यक्ति का विरोध हम नहीं कर रहे हैं, व्यक्ति के जो विचार है, इसलिए यहां भी क्या कहते हैं? अविपश्चित है। अब देखिए, जो विवेक योग्य प्रकार से जो विवेक नहीं करते हैं उनके लिए ये जाति है, जन्म है। तो व्यक्ति में कोई दोष नहीं है, उनके विचार में दोष है। गीता का उपदेश भी भगवान ने अर्जुन को क्यों किया? अर्जुन ने अपने विचार में कहीं पर कुछ दोष देखा। अब देखिए, हम किसी व्यक्ति का कभी भी कोई विरोध नहीं कर रहे हैं। अब इसलिए हम आगे देख के गए, तैहि अयम न विरुध्यते, वो परस्पर विरोध कर रहे हैं, हमें किसी से कोई विरोध नहीं है। हमें उनके विचार पर, उनके सिद्धांत पर हमें विरोध है। अविपश्चित, अविवेकी है। वो भी अगर विवेक करेंगे, विवेक माने योग्य प्रकार से वो विचार करेंगे, शास्त्रोक्त विधि से अगर विचार करेंगे, तो उनके भी समझ में आ जाएगा कि जन्म नाम की कोई वस्तु है ही नहीं, न सृष्टि है, न उत्पत्ति है, न जन्म है, न मृत्यु है। भगवत गीता में आरंभ में ही भगवान ने कह दिया है, न जायते म्रियते वा कदाचित, कभी भी किसी का भी कभी जन्म हुआ ही नहीं है। आप देखिए, जो अनुभव हो रहा है वो जगत मिथ्या है। और इसीलिए तो बोले कि अगर आप ये कह रहे हैं तो अगर आप आवरण च्युति नहीं होगी, अगर आप कह रहे हैं, तो उनका अर्थ क्या हुआ? तो आगे शंकराचार्य जी आगे की कारिका के लिए संगति देते हैं। तेषाम आवरण च्युति, तेषाम आवरण च्युति नास्ति इति ब्रुवताम, नास्ति इति ब्रुवताम स्वसिद्धान्ते, स्वसिद्धान्ते अभ्युपगतम, अभ्युपगतम तर्हि, तर्हि धर्म, धर्माणाम, धर्माणाम आवरणम, आवरणम।
न इति उच्यते, न इति उच्यते। अब वो पूर्व पक्षी हमें पकड़ता है। अगर आप कहते हैं कि उनके लिए आवरण च्युति भी संभव नहीं है, तो वो कह रहा है कि अगर आप कह रहे हैं कि उनके लिए आवरण च्युति नहीं है, तो इनका अर्थ ये हो, ब्रुवतम मानी आप कह रहे हैं, अगर आप कह रहे हैं कि उनके लिए आवरण च्युति नहीं है, उनके अज्ञान की निवृत्ति की संभावना नहीं है क्योंकि अविवेक है, तो फिर स्वसिद्धांत अभ्युपगतम तरहि धर्माणाम आवरणम, तो फिर आपने स्वीकार कर लिया आपके स्व सिद्धांत माने कि वो पूर्व पक्षी हमें कह रहा है कि आपका अपना जो सिद्धांत है उसमें आपने आवरण का स्वीकार कर लिया। अब माने कि आत्मा आवरण आवृत है। भगवान भी कहते हैं अज्ञानेन आवृतम ज्ञानम। आप देखिए तो आप अज्ञान का स्वीकार करते हैं कि नहीं, आप आवरण का स्वीकार करते हैं कि नहीं? अब देखिए क्योंकि आप ही कहते हैं आवरण च्युति नहीं होगी, उसका अर्थ ये हो गया कि आत्मा, आप भी स्वीकारते हैं कि आत्मा आवृत्त हो गया है। तो सही में क्या आत्मा आवृत्त हुआ है क्या? धर्माणाम माने आत्मा ना, सर्व आत्मा जो है वो आत्मा आवरण माने कि वो उनका भी आवृत्त हो गया है। न इति उच्यते, शंकराचार्य जी कहते नहीं, हम भी आवरण स्वीकार नहीं करते हैं। आप समझो, तत्व ज्ञान की दृष्टि से हम ये कहते हैं। 13वें अध्याय में शंकराचार्य जी बहुत सुंदर ये पूर्व पक्षी सिद्धांत के द्वारा ये दर्शाते हैं कि अज्ञान, ये जो समस्या जो है वो अज्ञान के कारण है। अज्ञान आवरण करने वाला है, आवरण शक्ति है भगवान की। तो माने कि हम अज्ञान स्वीकार कर रहे हैं, हम अज्ञान की आवरण शक्ति भी स्वीकार कर रहे हैं। न इति उच्यते, शंकराचार्य के नहीं, वो भी हम नहीं कर रहे, आप समझो। तो उसके लिए है अगली कारिका 98। अलब्धावरणा सर्वे, अलब्धावरणा सर्वे धर्मः प्रकृति निर्मलाः, धर्मः प्रकृति निर्मलाः। आदौ बुद्धस्तथा मुक्ताः, आदौ बुद्धस्तथा मुक्ताः। बुध्यन्ते इति नायकाः, बुध्यन्ते इति नायकाः। देखो मैं पुनः पुनः जो आपको कह रही हूं ना कि न जायते म्रियते वा कदाचित, ये कदाचित शब्द जो है ना वो महत्व का है। आप समझो, हमारे लिए जो महत्व का वो क्या है, कभी भी किसी भी प्रकार से, अब देखो किसी भी प्रकार से कोई जन्म मृत्यु है ही नहीं। कदाचित मानी कभी भी नहीं है। आप समझो, कभी भी आत्मा का जन्म नहीं हुआ है, कभी आत्मा की मृत्यु होती ही नहीं है। और इसीलिए कहते हैं अलब्ध आवरणाः। अब देखो अलब्ध आवरण, लब्ध प्राप्यते। अब देखो आत्मा में कभी भी अलब्ध, कभी भी आवरण हुआ ही नहीं है। आप स्वतः सिद्ध स्व प्रकाश चैतन्य स्वरूप आत्मा है जो कभी आवृत्त नहीं होता है। आप समझो, इसीलिए 13वें अध्याय में शंकराचार्य जी प्रश्न करते हैं। तो वो सिद्धांत जो पूर्व पक्षी पूछ रहा है, कस्य अज्ञानम, ये अज्ञान किसका है? अब देखिए बहुत सुंदर है। आप देखिए, आत्मा स्वतः सिद्ध स्व प्रकाश चैतन्य स्वरूप है, तो आत्मा में तो अज्ञान की कोई संभावना ही नहीं। जिस प्रकार से सूर्य में अंधकार की संभावना नहीं है, उसी प्रकार से आत्मा में किसी प्रकार से अज्ञान की संभावना नहीं है, क्योंकि वो स्वतः सिद्ध स्व प्रकाश चैतन्य स्वरूप है। अब तो बोले कि बुद्धि में अज्ञान है। बोले बुद्धि में भी अज्ञान नहीं है, क्योंकि बुद्धि तो जड़ है, पंचभूतात्मक बुद्धि है, वो जड़ है। जड़ में ज्ञान अज्ञान नहीं होता है। अब देखिए, तो आत्मा में अज्ञान आवरण नहीं है, बुद्धि जड़ है, इसलिए बुद्धि में ज्ञान अज्ञान सुख दुख की कोई बात नहीं है। अब समझो,
तो वो पूर्व पक्षी पूछता है तो फिर किसके है अज्ञान की, अविद्या किसकी है? प्रष्टु हो एव, अब जो पूछ रहा है ना उसका अज्ञान है। अब देखिए बहुत सुंदर है, आप पूछ रहे हैं मानी अज्ञान है, अज्ञान इसलिए तो आप पूछ रहे हैं, आप जानते नहीं इसलिए तो पूछ रहे हैं। आप समझो, जो पूछने वाला है ना, जो प्रश्न करने वाला है वो अज्ञान है। अब देखिए, और इसीलिए आत्मा की दृष्टि से अज्ञान नाम की वस्तु नहीं है, और इसलिए गौड़पादाचार्य जी कारिका में कहते हैं अलब्ध आवरणा सर्वे धर्मा, सर्वे धर्मा उपाधि की अनेकता से या आत्मा की अनेकता दर्शाते हुए कहते हैं कि आत्मा में किसी भी, सर्व आत्मा में किसी प्रकार से भी कोई आवरण का स्वीकार ही नहीं है। अब समझो क्यों? प्रकृति निर्मला, प्रकृति स्वभाव से ही आत्मा क्या है? निर्मल है, नित्य शुद्ध चैतन्य स्वरूप है। आदौ बुद्धा, निर्मल शुद्ध ही नहीं है, आदौ बुद्धा। आप देखिए आदौ मानी पहले से ही वो ज्ञान स्वरूप है, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। आप देखिए वो ज्ञान स्वरूप है, आप स्वयं चैतन्य शुद्ध चैतन्य स्वरूप है। देखो इसलिए आगे हम देख के गए असंगता क्यों कहते हैं, अगर असंगता नहीं रहेगी तो फिर शुद्धि नहीं रहेगी। लेकिन आत्मा एक अद्वितीय है, कोई संग की संभावना नहीं, और इसीलिए नित्य शुद्ध आत्मा। उतना ही नहीं, आदौ बुद्धा। अब देखो आदौ मानी पहले से ही वो बुद्ध ज्ञान स्वरूप है, तथा मुक्ता, वो नित्य मुक्त है। गौड़पादाचार्य जी बृहदारण्यक उपनिषद का जो शब्द है नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव है। अब देखिए अब नित्य शुद्ध है, नित्य बुद्ध है, नित्य मुक्त आत्मा है। वेदांत आपको मुक्त नहीं कर रहा है, वेदांत आपको ये ज्ञान प्रदान करता है कि आप नित्य मुक्त आत्मा है। अब समझो, और इसीलिए बुद्ध्यन्ते इति नायकाः, बुद्ध्यन्ते इति, इस प्रकार से नायक जो आचार्य जो है, नायक माने कि जो आचार्य है, जो गुरु है, उसी प्रकार से आत्मा को जानते हैं। अब समझो वो अपने आत्मा को किस प्रकार से जानते हैं? नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव आत्मा इति। अब देखो तो बात यही है कि आप अपने आप को किस प्रकार से जानते हैं। अब आप अपने आप को मनुष्य मानते हो तो ये आपकी समस्या है। और इसीलिए कहते हैं कि बुद्ध्यन्ते माने कि अनेक लोग बहवा ज्ञान तपसा पूता मद्भावमागता। अब देखो भगवान भी गीता में कहते हैं इस प्रकार से ये ज्ञान रूपी तपस्या से अनेक प्रकार के जो महात्मा है बहवा। अब देखो अनेक लोग हैं जिसने आत्म तत्व का ज्ञान प्राप्त कर लिया है। जिसने आत्मज्ञान प्राप्त नहीं किया है उनके लिए फिर ये सब है। और इसीलिए गौड़पादाचार्य जी कहते हैं स्वभाव से प्रकृति, आप देखो स्वभाव से आत्मा नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त है, कोई आवरण की संभावना नहीं है। हम भी आवरण नहीं स्वीकार करते हैं। अब और इसीलिए आत्मा का स्वरूप तो यही है, नित्य शुद्ध है, नित्य बुद्ध है, नित्य मुक्त है, और इसीलिए आवरण की कोई संभावना नहीं। भाष्य अलब्धावरणाः अलब्ध आवरणाः अलब्धम् अलब्धम् अप्राप्तम् अप्राप्तम् आवरणम् आवरणम् अविद्यादिबन्धनम् अविद्यादिबन्धनम् येषां ते धर्माः येषां ते धर्माः अलब्धावरणाः अलब्ध आवरणाः बन्धनरहिताः बंधनरहिताः इत्यर्थः इत्यर्थः। अलब्ध अप्राप्तम। अब आत्मा की दृष्टि से अगर हम देखते हैं आवरण अविद्यादि बंधन रहित, अविद्या आदि, आदि माने क्या है? अब देखिए एक बार अविद्या आप स्वीकार करते हैं, अविद्या काम कर्म, शंकराचार्य जी हमेशा कहते हैं
अब देखो इसलिए पुनः पुनः मैं कहती हूं, दो प्रकार की अविद्या है। एक अविद्या है, अन्य पदार्थ को आप नहीं जानते हैं, कोई समस्या नहीं। ये ब्रह्मांड में कितने तारे हैं, ये ब्रह्मांड में कितने नक्षत्र है, ये ब्रह्मांड में कितनी निहारिका है। अब निहारिका माने गैलेक्सी, हम नहीं जानते, कोई बात। आपके शरीर में किस किस प्रकार के अंग हैं आप नहीं जानते हैं, कोई बात नहीं है। अब समझो, अन्य वस्तु के अज्ञान में कोई समस्या नहीं है, लेकिन जब आत्मा के अज्ञान की हम बात करते हैं तो अलग प्रकार का अज्ञान है। अविद्या मात्र वहां नहीं रहती है, क्योंकि आप जानते हैं कि मैं हूं, आप स्वतः सिद्ध स्वप्रकाश है, लेकिन आपका स्वरूप आप नहीं जानते हैं। इसलिए शंकर या गौड़पाद है प्रकृति, आप देखिए आपका स्वभाव जो है, आपका स्वरूप जो है, वो स्वरूप का ज्ञान आपको नहीं है। आप देखिए, और स्वरूप का ज्ञान, आपके अस्तित्व का आपको ज्ञान है, आपके चैतन्य को आपका ज्ञान है, लेकिन आपके स्वरूप का ज्ञान नहीं है। और इसलिए क्या होगा, अविद्या काम कर्म। अब देखिए, आदि मन की ये इच्छा रहेगी। अगर आप अपने स्वरूप को नहीं जानते हैं और आप स्वभान सस्वभान है, आप देखो, तो आपके बारे में आप अभिप्राय बना के ही रहेंगे। अगर आप आपको सत्य नहीं मानते हैं, मान कि आप निर्विकारी चैतन्य नहीं मानते, तो आप विकारी चैतन्य हो जाएंगे, जन्म मृत्यु वाले हो जाएंगे। आप अपने आप को ज्ञान स्वरूप नहीं जानते हैं तो अज्ञान आएगा ही आएगा। आप अपने आप को आनंद स्वरूप नहीं जानते हैं तो मैं दुखी हूं। अब देखिए, और आपके बारे में आपने जो ये अभिप्राय बना के रखा है वो आप स्वयं नहीं स्वीकारते, उससे छूटने के लिए आपके मन में कामना रहेगी, अविद्या काम कर्म, और वो उसकी पूर्ति के लिए आप कर्म करेंगे। और इसीलिए अविद्यादि बंधनम, आवरणम अविद्यादि बंधनम ये शांति धर्म अलब्ध आवरण धर्म आत्मन। आत्मा में कोई किसी प्रकार से भी कोई आवरण नहीं है, कोई अविद्यादि बंधन है ही नहीं। आप देखो, बंधन रहिता इत्यर्थ है, शंकराचार्य कहते हैं कोई बंधन की संभावना नहीं, आवरण भी नहीं है, और आवरण के कारण जो बंधन का अनुभव होता है वो भी नहीं। आप नित्य मुक्त आत्मा है। तो माने उनका स्वरूप क्या है, तो फिर प्रकृति निर्मलाः प्रकृति निर्मलाः स्वभाव शुद्धाः स्वभाव शुद्धाः आदौ बुद्धाः तथा मुक्ताः यस्मात् नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभावाः नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभावाः। तो बोले तो फिर आत्मा का स्वरूप क्या है, प्रकृति निर्मलाः स्वभाव शुद्धाः, स्वभाव से ही वो शुद्ध है। आत्मा में किसी प्रकार की भी कोई अशुद्धि की, मलिनता की संभावना नहीं है। आप समझो, कोई संभावना नहीं। और इसीलिए आदौ बुद्धाः, पहले से ही आदौ माने पहले से वो ज्ञान स्वरूप ही है। अब चैतन्य स्वरूप ज्ञान स्वरूप है, ज्ञप्ति स्वरूप है, उतना ही नहीं, मुक्त है। जब आप बंधन का अनुभव कर रहे हैं, जब अपने आप को अज्ञानी मान रहे हैं, तब भी आप तो नित्य मुक्त आत्मा है। आत्मा में कोई बंधन नहीं है। और इसीलिए नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभावाः। अब देखिए, आप स्वरूप से ही नित्य शुद्ध, नित्य बुद्ध, नित्य मुक्त है। आप समझो। और इसीलिए आत्मा की दृष्टि से अगर हम देखते हैं, तत्वों की दृष्टि से देखते हैं, तो आवरण की कोई संभावना नहीं। और आवरण नहीं है
तो काम नहीं है, कर्म नहीं है, जन्म मृत्यु संसार नहीं है। और इसीलिए आगे कहते बुद्ध्यन्ते यदि एवं कथम तरहि, यदि एवं कथं तरहि बुद्ध्यन्ते इति उच्यते, बुद्ध्यन्ते इति उच्यते। तो वो पूर्व पक्षी प्रश्न कर रहा है कि अगर आत्मनित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव है तो फिर बुद्ध्यन्ते, आप देखिए ये बहुत सुंदर है। बुद्ध्यन्ते माने कि वो ज्ञान प्राप्त करते हैं। आप देखिए, तो बोले बुद्ध्यन्ते आप जो कह रहे हैं वो कैसे संभव है? क्योंकि ये ज्ञान, उनको ज्ञान हुआ, आप कहते हैं बुद्ध्यन्ते, उसने जान लिया आत्मा को, तो वो कैसे संभव है? बुद्ध्यन्ते वो जानते हैं, तो वो जानते हैं ये जो आप कह रहे हैं वो कैसे संभव है? अज्ञान ही नहीं है, तो वो जानते हैं ऐसा जो आप प्रयोग कर रहे हैं, जो शब्द प्रयोग हो रहा है ना, आप देखिए वो कैसे संभव है? क्योंकि आपने तो कहा नित्य बुद्ध है, तो फिर बुद्ध्यन्ते क्यों कह रहे हैं आप? अब समझ, अगर आवरण ही नहीं है, अज्ञान नहीं है, अविद्या नहीं है, अविद्या के कारण बंधन नहीं है, तो फिर हम ये क्यों कहते ज्ञान तपसा पूता मद्भावमागता? तो ये प्रयोग हम क्यों करते हैं? फिर बुद्ध्यन्ते क्यों बोलने पड़ता है हमें? तो उत्तर देते नायकाः नायकाः स्वामिनः स्वामिनः समर्थाः समर्थाः बोधशक्तिमत् स्वभावाः बोधशक्तिमत् स्वभावाः इत्यर्थः इत्यर्थः। तो ये जो व्यवहार हम करते हैं ना, बुद्ध्यन्ते, उसने आत्मज्ञान प्राप्त कर लिया, तो अगर आवरण अज्ञान अविद्या है ही नहीं, तो फिर आप क्यों कहते हैं कि उसने ज्ञान प्राप्त कर लिया? तो ये जो व्यवहार में हम जो ये शब्द प्रयोग करते हैं, वो शब्द प्रयोग हम क्यों करते हैं? नायकाः स्वामिनः समर्थाः बोद्धुम बोद्धि शक्तिमत् स्वभावाः। आप देखो, मानी कि उनमें ज्ञान प्राप्त करने की जो है, अब समझो, ज्ञान बोध शक्ति मत स्वभाव। अब देखो, वो ज्ञान प्राप्त करने के लिए अधिकारी है, ज्ञानत्व संपादिक शक्ति स्वभाव। अब देखो, ज्ञान क्रिया करता रहना इति, बहुत सुंदर है ये। मैं हमेशा जो आपको कहती हूं, ज्ञान प्राप्त नहीं करना है, ज्ञान वस्तु तंत्र है, प्राप्त नहीं करना है। जैसी वस्तु है वैसा ही ज्ञान होगा। अब और इसीलिए यहां शंकराचार्य बहुत सुंदर कहते हैं, अब देखो कि ज्ञान है ही। आप देखिए, बोध शक्ति मत स्वभाव माने क्या है? बोध शक्ति जो है, ज्ञान शक्ति मत स्वभाव न तो ज्ञान क्रिया करता रहे। ज्ञान कोई क्रिया नहीं है। देखो, इसलिए ईश्वर को भी क्या कहते हैं? ईश्वर जो है वो ज्ञान के कर्ता नहीं है, ज्ञान के दृष्टा है। ज्ञान सदा सर्वदा है, ज्ञान की कोई उत्पत्ति नहीं करता है। क्योंकि बहुत सूक्ष्म बात है, ज्ञान कोई आपको कोई ज्ञान दे नहीं सकता है, ज्ञान है। आप समझो, बोध शक्ति मानी ज्ञान शक्ति जो वो स्वभाव से है, स्वभाव मानी कि स्वभाव से है। ज्ञान जो है वो ज्ञान शक्ति जो है वो आपका स्वरूप है। ज्ञान आपको उत्पन्न नहीं करना है, ज्ञान आपको प्राप्त नहीं करना है।
क्यों? क्योंकि ज्ञान है। हम अनेक बार देखेंगे कि ये सृष्टि जो है, हम देखेंगे स्वप्न जगत जो है वो आपका जो ज्ञान है वो ज्ञान ही स्वप्न जगत के रूप में अभिव्यक्त होता है। स्वप्न जगत में वहां वृक्ष देखते हैं, मनुष्य देखते हैं, जो भी आप कुछ देख रहे हैं वो चैतन्य मात्र है, ज्ञान मात्र है। आपके पर्वत का ज्ञान है वो पर्वत बन जाता है, आपके मनुष्य का ज्ञान है वो मनुष्य बन जाता है, आपको आपकी उपाधि का ज्ञान है वो आपकी उपाधि वहां बन के बैठ गया है। अब तो उत्पत्ति नहीं है, है ज्ञान है। आप समझो, ज्ञान कोई क्रिया नहीं है। आप देखो, न ज्ञान क्रिया करता है, ज्ञान क्रिया के कोई कर्ता नहीं है, क्योंकि ज्ञान क्रिया नहीं है। देखो, इसलिए हम कहते ज्ञान होता है, ज्ञान करते हैं नहीं बोल सकते हम। नॉलेज टेक्स प्लेस, अंग्रेजी में भी कहते हैं, गुजराती में भी कहते हैं ज्ञान थाई छे। आप देखिए, ज्ञान करवानो नहीं, ज्ञान होता है। अब जैसे वस्तु है वैसा ज्ञान आपको होगा। ज्ञान में कोई क्रिया नहीं है। आप समझो, देखो इसलिए कर्मकांड ज्ञान कांड क्यों दो अलग करते हैं? क्रिया जहां पर है वहां कर्तृत्व है, ज्ञान में कोई कर्तृत्व नहीं, क्रिया नहीं है। आप समझो, प्रमाण है तो ज्ञान होना ही है। आप समझो, जगत की दृष्टि के हम देखते हैं तो भगवान ने भी ये ज्ञान की कर्ता नहीं है, भगवान ज्ञान की दृष्टा है। और इसलिए यहां कहते हैं बोध शक्तिवत् स्वभावः। बोध शक्ति आपका स्वरूप है, ज्ञान शक्ति जिसको हम कहते हैं, क्रिया शक्ति है, इच्छा शक्ति है, ज्ञान शक्ति है। और इसीलिए समर्थाः बोद्धुम, अब जो ये ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करने के लिए समर्थ है, अधिकारी है, आप देखिए, तो उसके लिए हम ये कहते हैं बुद्ध्यन्ते। जो ये बोध शक्ति जिसके समर्थ है, ये आत्म का ज्ञान प्राप्त करने की जिसमें सामर्थ्य है, उनके लिए बुद्ध्यन्ते हम कहते हैं। तो शंकराचार्य जी उसको स्पष्ट करने के लिए ये दृष्टांत देते हैं। हम दृष्टांत, यथा यथा नित्य प्रकाश स्वरूपः अपि नित्य प्रकाश स्वरूपः अपि सविता प्रकाशते सविता प्रकाशते इति उच्यते यथा वा नित्य निवृत्तगतयः अपि नित्य निवृत्तगतयः अपि नित्यम् एव शैलाः तिष्ठन्ति इति उच्यते तद्वत् यथा नित्य प्रकाश स्वरूपः अपि, सूर्य जो है सविता, सूर्य जो है वो क्या है? नित्य प्रकाश स्वरूपः। सूर्य का स्वभाव ही प्रकाश है, नित्य प्रकाश स्वरूप। फिर भी हम ऐसा उपचार करते हैं, सूर्य सविता प्रकाशते। अब तो सूर्य प्रकाशते जब हम ये कहते हैं तो प्रकाशते जो शब्द जो है वो कोई क्रिया नहीं है। आप देखिए, भले वहां क्रियापद है, प्रकाशते इस प्रकार से जो क्रियापद का हमने प्रयोग किया है वो क्रिया की दृष्टि से नहीं है, क्योंकि उनका स्वरूप है। फिर भी हम उपचार करते हैं, बोलते हैं, उपचार करते हैं मानी ऐसे बोलते हैं, सूर्य प्रकाशित हो रहा है। अब देखिए, तो प्रकाशित होने की क्रिया सूर्य कर रहा है क्या? नहीं, क्योंकि वो प्रकाश स्वरूप है। अब
उनको प्रकाशन की क्रिया नहीं करनी है, क्योंकि उनका स्वरूप है प्रकाश। अब समझ रहे हैं? तो प्रकाशते इस प्रकार से क्रियापद का प्रयोग जब हम करते हैं तो वहां हम कर्तृत्व की बात नहीं कर रहे हैं, क्रिया की बात नहीं कर रहे हैं। उसी प्रकार से नित्य निवृत्त गतयः अपि नित्यमेव शैलाः, शैलाः माने कि पर्वत, शैलाः तिष्ठन्ति, ये पर्वत जो है वो क्या है? स्थिर है। अब लेकिन पर्वत किसको कहते हैं? नित्य निवृत्त गतयः, पर्वत में किसी प्रकार की कोई गति की संभावना है ही नहीं। आप देखिए, गति शून्य है पर्वत, पर्वत में कोई गति नहीं है, कोई चलन नहीं है। अब तो फिर भी हम कहते हैं ना शैलाः तिष्ठन्ति। आप देखो, तो ये शब्द जो तिष्ठन्ति प्रयोग, जो स्थिरता की बात जो हम कर रहे हैं, वो कोई क्रिया नहीं है। तिष्ठन्ति जो क्रियापद है वो कोई क्रिया नहीं दर्शाता है, उनका स्वरूप दर्शाता है। अच्छा, सविता प्रकाशते जब हम कहते हैं तो वहां प्रकाशन क्रिया का प्रयोग नहीं है। इसलिए स्वामी जी बहुत सुंदर कहते थे। अब ठंडी के दिन होते हैं ना, तो हम ऐसे अग्नि प्रकट करके बैठते हैं उसके आसपास। ठंडी के दिन होते हैं, रात के है, तो वहां अग्नि प्रज्वलित किया है, आसपास लोग बैठे हैं और किसी का हाथ वो अग्नि में स्पर्श हो गए तो उनकी अंगुली जल गई। अब अगर वो व्यक्ति अग्नि को कह रहा है, अग्नि, ये अंगुली किसने जलाई? अग्नि क्या कहेगा? मैंने। तूने क्यों अंगुली जलाई? मैं किसी को कोई जलन नहीं कर रहा। अब देखिए, दहन क्रिया नहीं कर रहा। तो बोले आपने तो कहा कि आपके कारण, मेरे कारण दहन हुआ है, जलन हुआ है। आप देखिए, जो दहन हुआ है वो किसके कारण है? अग्नि के कारण है। लेकिन अग्नि में दहन क्रिया का कर्तृत्व है क्या? नहीं। आपने आपकी अंगुली अग्नि के नजदीक ले गए, समीप ले गए, तो वो दहन क्रिया हुई। अग्नि के स्पर्श मात्र से दहन क्रिया होती है, अग्नि में दहन क्रिया करने का कर्तृत्व नहीं है। आप समझो, तो अग्नि को अगर मुझे किसने जलाया, अग्नि कह सकता है मैंने, लेकिन अग्नि को आप कर्तृत्व वहां नहीं कह सकते। देखो, बहुत सूक्ष्म बात है। दहन क्रिया अग्नि के कारण है, लेकिन दहन क्रिया का कर्तृत्व अग्नि में नहीं है, क्योंकि दहन उष्णता जो है वो अग्नि का स्वभाव है, और इसीलिए दहन क्रिया अर्जुन अग्नि में नहीं है, क्रिया नहीं। आप समझ, उसी प्रकार से प्रकाशन क्रिया सूर्य में नहीं है। गति शून्यता जो है वो गति शून्यता, जब हम तिष्ठन्ते, स्थिर है, पर्वत स्थिर है, अब तो वो स्थिरता कोई क्रिया नहीं है। उसी प्रकार से बुद्ध्यन्ते इति तद्वत्, शंकराचार्य कहते हैं तद्वत् तद्वत्, उसी प्रकार से बुद्ध्यन्ते ऐसा उपचार हम करते हैं। आप समझो, क्योंकि पहले आप अपने आप को अज्ञानी मानते हैं, दुखी मानते हैं, मर्त्य मानते हैं, तो फिर हमें ये कहना पड़ता है। लेकिन तत्व की दृष्टि से अगर हम देखते हैं तो कोई बुद्धि शक्ति, आप देखिए, और इसीलिए बोध शक्ति मत मानी कि वो ज्ञान क्रिया नहीं है हमारे लिए। आत्मा नित्य ज्ञान स्वरूप, सत्यम ज्ञानम अनंत, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। अब देखिए, अब स्वयं ज्ञान स्वरूप है, ज्ञान की कोई क्रिया नहीं है। भले हम कहते हैं बुद्ध्यन्ते, आप समझ गए, और इसीलिए कहते हैं तद्वत् तद्वत् माने कि कोई क्रिया, ज्ञान क्रिया नहीं है वहां पर, ज्ञान क्रिया का कर्तृत्व भी वहां पर नहीं है। इसलिए भगवान क्या कहते हैं 5वें अध्याय में,
अज्ञानेन आवृतम ज्ञानम तेन मुह्यन्ति जन्तवः ज्ञानेन तु तद ज्ञानम नाशितम आत्मनः। तो वो ज्ञान जो है वो क्या है? बुद्धिवृत्ति है। अज्ञान मिथ्या है, तो जो ज्ञान चैतन्य स्वरूप आत्मा जो है वो अज्ञान की निवृत्ति नहीं कर सकता, वो तो अज्ञान का प्रकाशक है। आप वो चैतन्य स्वरूप आत्मा है जो ज्ञान को भी प्रकाशित करते हैं, जो अज्ञान को भी प्रकाशित करते हैं। आप चैतन्य स्वरूप आत्मा अज्ञान के विरोधी नहीं है, आप समझो। अज्ञान को भी सत्ता स्फूर्ति प्रदान करने वाले चैतन्य स्वरूप आत्मा आप है। और इसीलिए जो अविद्या जिसको हम कहते हैं, वो अविद्या जो है वो मिथ्या है, और इसलिए मिथ्या अविद्या की निवृत्ति के लिए हमें मिथ्या ज्ञान की आवश्यकता है, समसत्ता जिसको हम कहते हैं। और वो ज्ञान आपकी बुद्धि में है। अज्ञान वृत्ति है तो वृत्ति में ही हमें ज्ञान लाना है। वो वृत्ति रूपी ज्ञान से ही ये वृत्ति रूपी अज्ञान की निवृत्ति होती है। अब सब फिर क्या होता है? स्वयं प्रकाशते हि आत्मा मेघापायन शुमानिव। आत्मबोध में भी शंकराचार्य जी वही कह रहे, आदित्यवत ज्ञानम प्रकाशयति तत्परः। भगवान कहते हैं आदित्य, वहां भी शंकर भगवान जो है वो आदित्य का, सूर्य का ही दृष्टांत लेते हैं। जिस प्रकार से बादल से, मेघ से जो आवृत सूर्य दिख रहा है, तो मेघ की निवृत्ति करनी है, सूर्य को प्रकाशित नहीं करना है। उसी प्रकार से अज्ञान के कारण हमें ये दिख रहा है, तो अज्ञान की निवृत्ति करनी है, आत्मा को प्रकाशित करना नहीं है, आत्मा को जानना नहीं है। आप समझो। और इसीलिए भगवान भी स्वयं वहां कहते हैं आदित्यवत ज्ञानम प्रकाशयति आत्मस्वत सिद्ध स्व प्रकाश चैतन्य स्वरूप है। और इसीलिए बोध क्रिया जिसको हम कहते हैं वो बोध क्रिया नहीं है। आप देखिए, ज्ञान क्रिया नहीं है। और इसीलिए बोध शक्तिमत स्वभाव मन की ज्ञान नित्य ज्ञान स्वरूप आप है। और इसीलिए आत्मा की दृष्टि से कोई आवरण नहीं है, लेकिन अविवेक के कारण, स्वरूप के अज्ञान के कारण हमें यह कहना पड़ता है बुद्ध्यन्ते इति। अब देखिए, ये उपचार है, उपचार है, माने कि ये शब्द प्रयोग जो हम कर रहे हैं वो सही में नहीं है। नायकाहा इति। अब देखिए, जो आचार्य जो है बुद्ध्यन्ते इस प्रकार से जो शब्द प्रयोग कर रहे हैं, वो शब्द प्रयोग क्यों कर रहे हैं? अब सब क्योंकि अज्ञान है, तो फिर अज्ञान की निवृत्ति के लिए हमें ये कहना पड़ता है। आत्मज्ञान प्राप्त नहीं करना, आप तो नित्य ज्ञान स्वरूप है, मात्र अज्ञान की निवृत्ति की आवश्यकता है। जिस प्रकार से मेघ को हमें निवृत्त, मेघा पाए, मेघ जो है बादल है उसको हटाना है, सूर्य को प्रकाशित करने की आवश्यकता नहीं है। उसी प्रकार से अज्ञान की निवृत्ति करनी है, आत्मा को ज्ञान स्वरूप आत्मा होने के कारण वहां कोई ज्ञान क्रिया की आवश्यकता नहीं। और इसीलिए कहते हैं बुद्ध्यन्ते इति नायकाः। अब देखिए, नायकाः स्वामिनः समर्थाः बोद्धुम्। नायका माने कौन है? जो स्वामी है, जो आचार्य है, जो ब्रह्म ज्ञान के लिए समर्थ है, उनके लिए हम उपचार करते हैं बुद्ध्यन्ते इति। अब देखिए, सही में कोई ज्ञान क्रिया वहां नहीं है, क्योंकि ज्ञान की क्रिया की आवश्यकता ही नहीं है, मात्र अज्ञान की निवृत्ति करनी है। और जिसकी अज्ञान की निवृत्ति हो गई है उनके लिए हम ये प्रयोग करते हैं, वो आत्मा को जानते हैं, बुद्ध्यन्ते। अब देखिए, लेकिन सही में मैं आत्मा को जानता हूं। हम देखिए, केनोपनिषद में प्रश्न कर दिया कि आपको ये समझ में आ गया कि नहीं? तो एक जो उत्साही शिष्य था उसने क्या कह दिया? मैं आत्मा को, मैं ब्रह्म को जानता हूं। तो दूसरे शिष्य ने क्या कहा कि अगर तू कहता है कि मैं ब्रह्म को जानता हूं,
जानताम अविजानताम। अब देखिए, अगर कहते हैं कि मैं ब्रह्म को जानता हूं तो वो ब्रह्म को जानता नहीं है। क्यों? क्योंकि ब्रह्म को जानना नहीं। आप देखिए, आप ब्रह्म स्वरूप है। अब ब्रह्म कभी भी किसी ज्ञान का विषय नहीं बन सकता है। और इसीलिए बुद्ध्यन्ते ते निर्णायकाः। अब ये उपचार हम कर रहे हैं कि वो आत्मा को जानते हैं। वो हमारे व्यवहार की दृष्टि से हम कह रहे हैं। सही में कोई ऐसा नहीं कह सकता है मैं ब्रह्म को जानता हूं। नहीं, आप ब्रह्म स्वरूप है, वो आपको जानना है, ब्रह्म को नहीं जानना है। और इसीलिए गौड़पादाचार्य जी कहते हैं हम भी वो आवरण को स्वीकारते नहीं। आत्म तत्व की दृष्टि से कोई ज्ञान क्रिया नहीं है, अज्ञान की निवृत्ति है। आवरण च्युति हम भी स्वीकारते, लेकिन उसका अर्थ ये नहीं है कि आत्मा में अज्ञान हम स्वीकारते हैं। आप समझ रहे हैं? उसी को स्पष्ट करने के लिए आगे की कारिका। तो आदि शंकराचार्य जी अब देखिए कि ये जो हम कह रहे हैं, क्यों कह रहे हैं ऐसा, तो उसके लिए आगे गौड़पादाचार्य जी अगली कारिका कहते हैं किमिति मुख्य बोधृत्व संभाविते तदे न इष्टमिति आशंक्य। अब तो बोले जो बोधृत्व माने कि ज्ञान शक्ति जो है, ब्रह्म ज्ञान जिसको हम कहते हैं, उसमें ब्रह्म में आत्मा में ज्ञान की कोई क्रिया नहीं है। आप देखिए, तो अगर ज्ञान क्रिया नहीं है तो फिर ज्ञानस्य विद्वद्दृष्टि विषय असंभावित। तो बोले तो फिर आप जो अगर कह रहे हैं कि ब्रह्म ज्ञान जो आप कह रहे हैं वो तो उपचार मात्र है। अगर उसको आप उपचार कहते हैं तो फिर विद्वद्दृष्टि विषय संबंध असंभाव्य असंभव आदि इत्याह। अब देखिए, तो फिर विद्वत दृष्टि से भी, ज्ञानी की दृष्टि से भी ज्ञान की कोई संभावना ही नहीं रहेगी। और इसीलिए आगे की कारिका कहते हैं क्रमतेन हि बुद्धस्य ज्ञानं धर्मेषु तायिनः सर्वे धर्मास्तथा ज्ञानं न एतद्बुद्धेन भाषितं नैतद्बुद्धेन भाषितम्। क्रमतेन हि बुद्धस्य, बुद्ध से ब्रह्म ज्ञान की दृष्टि से अगर आप देखते हैं तो ब्रह्म ज्ञान जिसको हम कहते हैं न क्रमते, अब देखो, न संक्रमते, तो वो जिसको हम संक्रम किम जीवानां ब्रह्मात्मना विबुद्धत्वात् आकाशवत् क्रिया समवाय योगात् न मुख्यम बोधृत्वम्। आपको जिस प्रकार से अग्नि दहन क्रिया करने की प्रवृत्ति नहीं करता है, सूर्य प्रकाशित करने की क्रिया नहीं करता है, उसी प्रकार से तत्व ज्ञान की दृष्टि से हम देखते हैं तो हम ब्रह्म ज्ञान की क्रिया नहीं कर रहे हैं, न क्रमते। आप देखिए, ज्ञानम धर्मेषु तायिन, क्यों? धर्मेषु आत्मा में, ज्ञानम तायिनः। अब क्योंकि आत्मज्ञान जिसको कहते हैं तायिनः, सर्वव्यापी है। तायिनः माने विस्तृत है, सर्वव्यापी है। आप देखिए, तो ज्ञान तो सर्वव्यापी है। तत्व ज्ञान जिसको कहते हैं या तत्व कहते हैं, वो तो क्या है? तो तत्व ज्ञान की दृष्टि से अगर हम देखते हैं न ताई न क्रमते। अब देखिए, जिस प्रकार से दूसरे विषय का आप ज्ञान प्राप्त करते हैं,
आप समझो। उसी प्रकार से न क्रमते, उसी प्रकार से आपको संक्रमण नहीं करना है, ब्रह्म को जानने की क्रिया नहीं करनी है वहां पर, आप समझो। तो जिस प्रकार से ये पुष्प है, तो पुष्प का ज्ञान आप जो प्राप्त कर रहे हैं, उसी प्रकार से तत्व ज्ञान में आप ज्ञान प्राप्त करेंगे नहीं, अब न क्रमते। क्यों? ज्ञानम धर्मेषु तायिनः, अब तो सर्वव्यापी, अन्य विषय में उनका संक्रमण नहीं होता है। अब सर्वधर्मा तथा ज्ञानम, और इसलिए जो सर्वधर्मा, सर्व आत्मा जो है वो क्या है? ज्ञान स्वरूप है। सर्वे धर्मा तथा ज्ञानम, अब सर्वधर्म जो आत्मा जो है वो तो ज्ञान स्वरूप है, और इसीलिए किसी प्रकार से भी अन्य विषय का संक्रमण नहीं करना है, किसी प्रकार से भी ज्ञान की क्रिया हमें नहीं करनी है। आप समझो, ब्रह्म सर्वव्यापी है तो ज्ञान भी क्या है? सर्वव्यापी है। देखो, इसलिए मैं कहती हूं जो अज्ञानी है उनके लिए भी ज्ञान तो है ही, वो ज्ञान स्वरूप ही है। आप समझो, ज्ञान उत्पन्न नहीं करना है, संक्रमण भी नहीं करना है, न क्रम, आप समझो। और इसीलिए सर्वे धर्माः ज्ञानम तथा, और इसीलिए सर्व आत्मा तो ज्ञान स्वरूप ही है। न एतद् बुद्धेन भाषितम, गौड़पादाचार्य कहते हैं बौद्ध दर्शन जो है, बुद्धेन मान के बौद्ध दर्शन जो है, न एतद् भाषितम, इस प्रकार से बात वो नहीं कर रहे हैं। अब क्योंकि उनके लिए तो आत्मा क्या है? क्षणिक है। आत्मा आत्मा चैतन्य जो है वो चैतन्य उनके लिए क्षणिक है, प्रत्येक क्षण उनका नाश हो रहा है। या अन्य जो है वो क्या है? शून्यवादी, आप वो कह रहे हैं आत्मा शून्य है, आप समझो। तो वो जिस प्रकार से आत्मा तत्व की बात करते हैं उसमें तो आत्मा क्षणिक है या आत्मा जो है शून्य है। हम ऐसे बात नहीं कर रहे हैं, हम तो क्या कहते हैं? आत्मा ज्ञान स्वरूप है, क्षणिक नहीं है, नित्य ज्ञान स्वरूप, नित्य बुद्ध है, आप समझो। और इसलिए कहते हैं कि इस प्रकार से न एतद् बुद्धेन भाषितम, गौड़पादाचार्य कहते हैं बौद्ध दर्शन में इस प्रकार से आत्मा की बात नहीं हुई है। हम तो आत्मा को सर्वे धर्माः तथा ज्ञानम, वो तो नित्य ज्ञान स्वरूप आत्मा है। अब समझो, आत्मा क्षणिक भी नहीं है, शून्य भी नहीं है, आत्मा में अज्ञान भी नहीं है, वो ज्ञान स्वरूप है। और इसीलिए किसी विषय को ज्ञान प्राप्त करने की जो प्रवृत्ति वो नहीं है। देखो, सही में आप देखिए, मात्र तत्व ज्ञान नहीं, अन्य ज्ञान में भी क्या है? हमने देखा आगे कि अगर कोई शिल्पी शिल्प कर रहा है, अब देखो, तो वो जो कृष्ण भगवान की मूर्ति बनाता है तो हम बोलते उपचार करते हैं। आप देखिए, वो भी उपचार, उपचार माने कि बोलते हैं, सही में ऐसा नहीं होता है। उसने कृष्ण की मूर्ति बनाई, आप देखिए ये मूर्ति किसने बनाई? हाँ, ये शिल्पकार है ना, वो शिल्पी ने बनाई, शिल्पकार है। तो क्या उसने कृष्ण की मूर्ति बनाई? सही में उसने कृष्ण की मूर्ति नहीं बनाई है। अब देखिए, शिक्षक का भी काम वही है, आप समझो। पत्थर जो है वो पत्थर को जो नक्काशी कर रहा है, वो नक्काशी कैसे कर रहा है? अब देखिए, कृष्ण बनाया नहीं, जितना अकृष्ण है उसको छोड़ दिया, तोड़ दिया है, अलग कर दिया। वो पत्थर में जितना भी अकृष्ण था उनको छोड़ दिया, उनको निकाल दिया। अब जो रह गया वो कृष्ण है। अब समझ रहे, उसने कृष्ण की मूर्ति बनाई नहीं है,
जो अकृष्ण था उसकी निवृत्ति कर दी। अब समझो, उसी प्रकार से बुद्धियंते उपचार हम करते हैं, सही में ज्ञान प्राप्त नहीं करने, ज्ञान तो है। जिस प्रकार से श्री कृष्ण की मूर्ति जो पत्थर में थी वो आवृत्त थी, वो जो आवृत्त करने वाले जो थे उसको निकाल दिया, वो कृष्ण प्रकट हो गए। उसी प्रकार ज्ञान जो है वो तो सर्वव्यापी है, विस्तृत है, और इसीलिए मात्र जो अज्ञान है उनकी हम निवृत्ति करते हैं। ब्रह्म ज्ञान प्राप्त नहीं करना है, अज्ञान की निवृत्ति करनी है। अब और इसीलिए गौड़पादाचार्य जी कहते हैं अन्य बौद्ध दर्शन जिस प्रकार से विचार करते हैं वो यहाँ नहीं है, ज्ञान की क्रिया भी नहीं है, मात्र अज्ञान की निवृत्ति। भाष्य हम कल देखेंगे। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतंगमय। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।